नमस्कार, मैं प्रकाश शुक्ला और आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज 24 में। आप देख रहे हैं नागपुर की कुछ अहम खबरें। नागपुर में आज से मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने शहर की सभी दुकानें दोपहर 1 बजे से बंद रखने का आदेश दिया है, जिसके मद्देनजर आज सभी दुकानें बंद की गई। शहर के सदर और कमाल चौक फ्रूट मार्केट को बंद किया गया। कमाल चौक के फ्रूट मार्केट में तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी दुकानें बंद की गई है। शहर के अन्य क्षेत्रों में भी सभी तरफ मनपा आयुक्त के आदेश का कड़ाई से पालन करते हुए नजर आया। नागपुर का ये तीसरा दिन है लॉकडाउन का। यहाँ पर आज पूरा नागपुर शहर में तो पूरा व्यापार तो पूरा बंद है और दुकानें भी बंद की थी, लेकिन आज से 1 बजे से पूरा फ्रूट्स मार्केट से लेके किराने की दुकानें सब बंद कर दिया गया था। आज हम अभी सदर पे खड़े, सदर में जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरे फ्रूट्स मार्केट जो है यहाँ पर पूरे ठेले पूरे बंद कर दिए गए हैं। और एक दूसरे साइड में भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी पूरा फ्रूट्स मार्केट, हर प्रकार के फ्रूट्स सदर में यहाँ पर ये सदर मार्केट में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी पूरा मार्केट आज 1 बजे के बाद बंद कर दिया गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कुछ व्यापारी है या फ्रूट्स मार्केट के जो अभी तक यहाँ रुके थे, क्योंकि फ्रूट्स ऐसी चीज़ है जिनको अच्छे से पैक करके उनको रखना पड़ता है, नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं। कुछ लोग रुके आए, उनसे पूछते हैं कि अगर फ्रूट्स अगर इस तरीके से बंद करके रख दिया जाएगा तो ख़राब होते तो कितने दिनों में ख़राब होते, और ये तुम्हारे लिए अच्छा है क्या 1 बजे से जो फ्रूट मार्केट बंद कर रहे हैं? ये हमारे लिए अच्छी बात तो नहीं है। फ्रूट जैसा है कि नाजुक चीज़ होता है, उसकी देख रेख करना बहुत ज़रूरी होता है। और हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा गीला करके उसको स्वयं उसकी देख रेख करते हैं। अभी तक जो हम रुके हुए हैं, धूप की वजह से रुके हुए हैं कि हमारा माल ख़राब ना हो। और दूसरी बात साहब, हम लोगों को बंद करा के हमारा नुकसान ही छोड़ कुछ नहीं मिल रहा है हमको साहब। हम कच्चे धंधे व्यापारी, हम सब्जी और फल लगाते हैं। सदर फ्रूट मार्केट के अंदर व्यापार है, लेकिन हम लोग देख रेख करने के लिए ही रुके हुए हैं यहाँ पर और अपना फ्रूट के देख रेख कर रहे हैं इस समय। लेकिन अभी जिस तरीके से आप लोगों को भी एक ये दिया गया था कि 1 बजे तक की दुकानें बंद करना है, लेकिन आप पूरे व्यापारी लोग हैं, आपके साथ के कुछ लोग हैं, एक साथ जमा है, इस पर भी आपके ऊपर पे कार्रवाई हो सकती है। हाँ सर, हमारे ऊपर ये तो कार्रवाई कर सकते हैं। कारण कि हमारी मजबूरी ये है कि हमारे के हर रेख को देख रेख करना बहुत जरूरी है। इसमें क्या है कि गैया भैंसियाँ भी आती हैं यहाँ पर, कोई ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, धूप है, हमको कोई छाया नहीं मिला है, ऊपर से धूप का पूरा अच्छा सब कुछ हो रहा है इसमें। और हम लोग क्या है, यहाँ रह के अपने माल की हिफाजत कर रहे हैं। और व्यापार तो हम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे। 1 बजे बंद तो बंद, पूरी मार्केट हमारी बंद है। हमारी जो ये कमेटी जो हमारी सदर फूड मार्केट की है, हम सब एक है और एक साथ रह के अब गवर्नमेंट का जो भी रूल है हम उसका फॉलो कर रहे हैं। कॉर्पोरेशन बोल के गई, हम लोग कॉर्पोरेशन का रूल जैसे ये महानगर पालिका के जो नियम है, नियमों को पालन कर रहे हैं, इनका ऐसा कहना भी है और वो ये नियम का पालन करते हुए नजर भी आ रहे हैं। आज पहली बार है कि ये 1 बजे पूरी दुकानें बंद किए गए। हर दिन कोरोना के मरीज शहर में बढ़ रहे हैं। नागपुर शहर में लॉकडाउन है, ऐसे में शहर में जगह जगह पुलिस का पहरा है। लोगों को आवागमन करने से रोका जा रहा है, मगर इस बीच बाहरी राज्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लोगों से भर भर कर बसें आ रही है। इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता रितेश बोरकर ने। नागपुर शहर में आज लॉकडाउन का यह तीसरा दिन है। आज से नागपुर शहर में सिर्फ 1 बजे तक की दुकान चालू रहने की परमिशन दी गई थी। उसके बाद भी नागपुर शहर में लोगों का आना जाना कम नहीं हुआ। रोडों पे जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं, लोगों का आना जाना कम नहीं हुआ। लोग आना जाना चालू है यहाँ पर। लेकिन पूरे नागपुर शहर में आज 1 बजे तक यही परमिशन दी गई थी। लोगों को बाहर निकलने का मना भी किया गया था कि नागपुर से घरों से लोग बाहर ना निकले। लेकिन नागपुर में तो लोग तो निकल रहे हैं निकलने के बाद भी। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग जो इंदौरा चौकी पे हम खड़े हैं, हमारे बस पीछे में एक बस है, वो नागपुर बालाघाट की बस दिख रही है। यानी नागपुर के लोगों को तो आदेश दिए गए कि बाहर निकलना नहीं है, लोगों ने घर में रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी नागपुर शहर के अंदर में एमपी से बालाघाट से लोग यहाँ पर नागपुर शहर के अंदर आ रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ रितेश बोरकर, महाराष्ट्र टीवी 24। नागपुर में दोपहर 1 बजे से के बाद किराना सब्जी फल दुकानें भी बंद रहेगी। इसके बारे में आदेश जारी किया है मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने। लोगों को जीवनावश्यक चीजें जैसे कि राशन, दूध और मटन शॉप लॉकडाउन में भी शुरू रखने का फैसला सरकार ने लिया था, जिसे वापस लेकर सिर्फ दोपहर 1 बजे तक ही दुकान शुरू रखने का फैसला मनपा आयुक्त की ओर से लिया गया है। शहर में इस फैसले का पालन कड़ाई से किया जा रहा है। शहर के किराना ओली गांधीबाग परिसर में भी किराना दुकान बंद रखे गए थे। साथ ही इस लॉकडाउन से जनता को क्या परेशानी हो रही है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। देखते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट।
शहर में जो लॉकडाउन लागू किया है उसका आज तीसरा दिन है। हम खड़े हैं किराना ओली में, शहर का प्रसिद्ध स्थान है जो किराना ओली है। आप देख सकते हैं किस प्रकार ये जो बंद है, बंद में सारी दुकानें बंद की गई है। आज से जो है राधाकृष्णन बी जो मनपा आयुक्त है, उन्होंने कहा है कि आज जो बुधवार से तीसरे दिन से शहर में सभी दुकानें जिसमें जो शुरू रखने का फैसला लिया गया था प्रशासन की ओर से, उसे बंद करने का दोपहर 1 बजे से बंद करने का आदेश आज जारी किया है। उसका ही पालन करते हुए जो मार्केट के दुकान है वो दिख रही है। आज शहर में सभी दुकानें 1 बजे से बंद की है। इस बीच लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है या फिर उनके क्या स्थिति है, ये जानने हम आए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या स्थिति है इस लॉकडाउन में, उनको क्या परेशानी हो रही है। आप बैंक क्षेत्र में काम करते हो, मुझे बताइए कि क्या परेशानी हो रही है आपको। सर, बैंक क्षेत्र में ऐसा है कि जो गरीब व्यापारी वर्ग है या छोटे मोटे लोग हैं, उनको प्रॉब्लम्स इतनी जा रही है, उनको पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, उनके बिज़नेस नहीं हो पा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। और कैसा है, ये सारी चीज़ें ना होने से उनके प्रॉब्लम्स इतने बढ़ चुके हैं अभी जिसके कोई हद नहीं है। और इसमें बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत अच्छा असर गिरा हुआ है कि बैंकिंग सेक्टर भी उभर नहीं पा रहा है इस प्रॉब्लम की वजह से। मैं तो गवर्नमेंट से यही विनती करूँगा कि जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सुलझाया जाए। जितना हो सके पब्लिक ने भी इसको कोऑपरेट करना चाहिए। कोविड की सिचुएशन है, इसको संभल के ही चलना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र, इसका उपयोग भी करना चाहिए। और जहाँ तक के हो सके वहाँ तक अपने परिवार को सेफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। और कड़े नियम ना रखते हुए थोड़ा नरमाई से ही पेश आए तो अच्छा है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की हालत ऐसी नहीं रही कि सारी चीज़ें संभाल सके। और दूसरी बात, भारत की भी ऐसी पोजीशन नहीं है बाहर तक कि फाइनेंशियल प्रोसेस से सारी चीज़ें कर सके। आप काम करते हो, आपको भी काफ़ी परेशानी होती होंगी। लॉकडाउन लगाया गया है, ऐसे में आपकी जो लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, आपकी भी आर्थिक स्थिति पे फ़र्क पड़ा होगा। क्या फ़र्क पड़ा है, किस तरह का माहौल? जो पब्लिक की आर्थिक स्थिति है वो हमारी भी स्थिति है और हम भी उन्हीं में से एक है। सिर्फ हमारा वर्किंग बैंकों में है, उनका वर्किंग कई बिज़नेस पे है, किसी और जगह हुए है। और सभी अपने हिसाब से वर्किंग कर रहे हैं, छोटे मोटे वर्किंग। और गरीब इसमें बहुत ज़्यादा पिस चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा गरीबों को कुछ ना कुछ बैंकों की तरफ से या उनकी जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए थोड़े गवर्नमेंट की तरफ से। और हार्डली अभी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम्स इतना बढ़ चुका है, अभी एकदम से लॉकडाउन लग चुका है। पालक मंत्री ने घोषित कर दिया एकदम से कि लॉकडाउन, तो लोग संभल नहीं पाए। वो सिचुएशन जो पहले थी 1 साल पहले, सेम आज वो हो गई है। अभी 21 तारीख को 1 साल हो जाएगा, फिर से वही सिचुएशन है। फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, प्रॉब्लम्स है, किसी के रिटर्न्स भरना, किसी को जो ऑनलाइन सेवा चालू करनी चाहिए, ऑनलाइन सेवा बंद है। ऑनलाइन सेवा चालू कीजिए, डिजिटल माध्यम चालू कीजिए, आप वर्किंग कीजिए उसके ऊपर में। और जहाँ तक कि हो सके थोड़ा टाइम लिमिट बढ़ा दीजिए, शाम को 7 बजे तक तो भी नॉमिनल रहना चाहिए, क्योंकि बंद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कि ये जो किराना ओली है आज बंद रखा गया है, कैसा माहौल है इस बीच? ये तो सरकार ने सोच समझ के रखा है, क्योंकि कोरोना के जो पेशेंट है बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ये तो पहले से ही करना चाहिए था इनको। और ये जो टाइम रखा है इन्होंने बहुत कम टाइम रखा है, ये 9 से 5 रखना चाहिए था कम से कम। लेकिन सरकार भी क्या करे, उनकी भी मजबूरी है, पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और जगह जगह जैसे घर घर में पेशेंट होते जा रहे हैं। कई लोगों को तो कोरोना होकर निकल चुके हो लेकिन पता भी नहीं चला। अभी टेस्ट कर रहे हैं इसलिए पता चल रहा है। आज ये टेस्ट कर रहे हैं तो 2500 पेशेंट निकल रहे हैं, लेकिन नई भी टेस्ट कर रहे हैं तो 10-10 हज़ार पेशेंट है। ऐसा सोच के चलो, या आगे स्थिति नहीं बिगड़ना चाहिए। तो सरकार ने जो इसका जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन आगे भी जैसे ये रोग बढ़ना नहीं चाहिए, तो सभी जनता को इसमें सहयोग करना चाहिए और ये रोग नहीं बढ़े, इसलिए सरकार को भी जैसे प्रयत्न करना चाहिए। इसके अलावा नागरिकों को भी जैसे बहुत मास्क पहनना चाहिए और अपने जो सैनिटाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। आपको लगता है क्या ये जो लॉकडाउन लगाया गया है उसकी ज़रूरत लोगों को थी, या अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से अभी लॉकडाउन लगाना सही है? ये ज़रूरत थी या नहीं थी वो तो जैसे अभी पेशेंट बढ़े इसलिए गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, और कई जगह जैसे पेशेंट भी नहीं बढ़ रहे तो वहाँ जैसे लॉकडाउन नहीं है। गांव में भी पेशेंट बढ़ रहे हैं इसलिए वहाँ पे भी लॉकडाउन जैसे कई जगह कर रहे हैं सरकार। तो ये उचित कदम जैसे जो उठाती है सरकार
वो सोच समझ के उठाती है कभी कभी, लेकिन इसमें गरीबों का मरण हो जाता है। जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, उनकी हालत तो बद से बदतर होती जा रही है। तो सरकार ने ऐसे कुछ युवकों के लिए जैसे रोज़गार देना, या जैसे अभी तो रोज़गार, जैसे करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए हैं, तो उनको भी रोज़गार देने के कदम उठाने चाहिए सरकार को। तो उससे यानी ये रोग के साथ साथ आर्थिक भी संपन्न होगा भारत। नहीं तो भारत में बहुत तकलीफ होती जा रही है। हमारे साथ एक ऑटो चालक भी है, उनकी क्या स्थिति है? ऐसे में सरकार ने जो है ऑटो के आवागमन की परमिशन दी है, मगर लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में ऑटो चालक हैं, उन पर जो है उन भुखमरी की नौबत आई है, उनको क्या परेशानी हो रही है वो जानेंगे। मुझे बताइए, अभी आज आप तीसरा दिन है, किस तरह का माहौल है? आपके काम में क्या अड़चने आ रही है? ये सवेरे से आता हूँ मैं चाय पी के, ये तो शाम को 6-7 बजे तक रहता है, लेकिन कुछ भी नहीं है, रुपया नहीं मिलता, आवक जावक नहीं है, लोग आ नहीं रही है। हाँ, दिन में भूखा पैसा रहना पड़ता, ऊपर से घर पे जाओ तो खाली हाथ से जाना पड़ता है, पेट्रोल डालना पड़ता है, 100 रुपये लीटर हो गए पेट्रोल, तो कहाँ से खाना खाएंगे, ये विचार आ गया। आपने आज दिन भर से जो काम किया है, कितनी सवारी मारी है? सवेरे से मैंने 100 रुपये की सवारी मारा था, ऊपर से वो 100 रुपये का पेट्रोल डाल दिया, अभी कुछ ही ठीक है। ऐसे में घर कैसे चलाओगे, या फिर जो व्यवहार है वो कैसे चलाओगे? वो विचार आ गए सर, क्या क्या करेंगे? घर में अभी जाएंगे तो बोलेंगे पैसे दो, तो पैसे कहाँ से देंगे? ये गाड़ी है, एक फाइनेंस है, कहाँ से भरेंगे? तो ऐसे में जो लॉकडाउन लगा है उसके बारे में आप क्या सोचते हो? इस समय में तो लॉकडाउन ठीक है, लेकिन कैसे पेशेंट बढ़े इसलिए लॉकडाउन लगा है, लेकिन हमारे को यानी दिक्कत हो रही है, ना कोई पेशेंट यानी कोई बाहर का आवक जावक नहीं है, कोई साधन के लिए हम कोई आएगा तो जाएंगे ऐसा विचार करते, लेकिन कुछ भी नहीं है। सवेरे से आते हैं, शाम को खाली चले जाते हैं। लॉकडाउन तो ठीक है, मगर एक बार सरकार ने जो है रोज़ खाना और रोज़ कमाना रोज़ खाना, ये जिन लोगों का ये व्यवहार है उनके बारे में सोचना चाहिए था। ऐसा ही लोगों का कहना है। सभी क्षेत्र पे जो है इस लॉकडाउन का असर पड़ रहा है, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो सरकार ने लॉकडाउन लगाने से पहले एक बार सोचना चाहिए था, यही लोगों का कहना है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं प्रकाश शुंकल और महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। नागपुर में बढ़ते कोरोना के मामले के चलते महानगर पालिका आयुक्त द्वारा कड़क दिशा निर्देश जारी करते हुए किराना दुकान, फल और सब्जियों के दुकानों को दोपहर 1 बजे तक ही शुरू रखने की अनुमति दी गई है, जिसके चलते तमाम दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी। नागपुर के गोकुलपेट मार्केट का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अमित वांद्रे ने। नागपुर में बढ़ते लॉकडाउन के कारण नियम जो है वो कठोर होते जा रहे हैं। महानगर पालिका ने नियम कठोर करते हुए जो है सब्जी भाजी की दुकानें और किराने की दुकानें जो है सिर्फ 1 बजे तक ही शुरू करने की परमिशन दी है। आप देख सकते हैं, मैं फ़िलहाल नागपुर के गोकुलपेट मार्केट में हूँ, जहाँ पर पूरी तरीके से सुनसान ये जो मार्केट है, ये मार्केट सुनसान हो गया है। जो लोग दुकान लगाते थे उन्होंने अपनी दुकानें बंद करके गए हैं। मेरे साथ कुछ बात करने के लिए कुछ व्यवसायी है, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? हरीश माकोड़े। किस चीज़ की दुकान लगाते हैं आप? मैं आलू प्याज की दुकान लगाता गोकुलपेट मार्केट में। 1 बजे तक जो है सरकार ने या प्रशासन ने जो है आपको समय दिया है 1 बजे तक ही दुकान लगाने का। क्या किस तरह से देखते हो, कितना नुकसान हो रहा है, सही है या गलत है? सही बोले तो कैसा, एक तरीके से देखा जाए सही भी है, लेकिन इतना कम समय दिए तो लोगों का व्यापार करने के लिए इतना कम समय पूरा नहीं है। कम से कम 7 बजे तक देना चाहिए। और सबसे मेन बात तो लॉकडाउन ही एक विकल्प नहीं है कोरोना वायरस को रोकने के लिए, तो सरकार ने सब चीज़ें ध्यान रखते हुए समय को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। 1 बजे तक बोले तो सुबह अपन माल लाएंगे, माल बेचेंगे कब? और लोग एक्चुअली कैसा रात में निकलते हैं खरीदी करने के लिए, सब्जी भाजी सब ऑफिस से वो जो भी है, तो 7 बजे तक का समय देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये 1 बजे का समय पर्याप्त नहीं है, आपका कहना है? हाँ, पर्याप्त नहीं है, 7 बजे तक देना चाहिए। ग्राहक नहीं आते 1 बजे तक? नहीं, दोपहर में ग्राहक नहीं आते, शाम में आते हैं 5-6 बजे, 7 बजे। आज कितना आपने धंधा हुआ आपका? कुछ भी नहीं, आज तो बंद ही रखे हमने लॉकडाउन की वजह से। तो जो दुकानदार है सब्जी भाजी के, उनका कहना है कि जो 1 बजे का समय जो दिया गया है महानगर पालिका द्वारा वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं, सामान्य जनता है, वो शाम को खरीदारी करती है, सब्जी भाजी खरीदती है। ऐसे में 1 बजे का समय पर्याप्त नहीं है। नागपुर के गोकुलपेट बाज़ार का मैं नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए कि आमतौर पर ये जो बाज़ार है, शाम के समय जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ऐसे समय खचाखच भरा होता है, लेकिन अभी जो है पूरे दुकानदारों ने अपनी दुकानें पूरी तरह से बंद की है। जनता भी यहाँ पे नज़ारत दिखाई दे रही है, और जो नियम सरकार ने दिए, जो नियम महानगर पालिका ने दिए, उसको पूरी तरह से पालन जो है वो दुकानदार करते हुए नज़र आ रहे हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट दिलेश हजारे के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र T24 नागपुर। नागपुर में जारी लॉकडाउन के तीसरे दिन महाराष्ट्र टीवी 24 ने सामान्य जनता से पूछा कि वो इस लॉकडाउन में किस तरह अपना गुजारा कर रही है, तो जनता ने कुछ इस अंदाज में अपना जवाब दर्ज किया है। लॉकडाउन लगाना सही है या गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है कि मैं भूखा मर रहा हूँ, मांगू किससे, जाऊँ कहाँ, किसको बोलूँ? आज बीमार आदमी रहता है, कोई रास्ते पे गिरा रहेगा, सड़क पे गिरा रहेगा, उसको लेके जाएगा, लेकिन लेके जाएगा ना, कहाँ लेके जाएगा उसको? तो ये लॉकडाउन काय का है कि हर आदमी जेल खाने में कैसा, कैद खाने के कैसा है कि अपने घरों में भी रह के कैद रह रहा है वो? हाँ, क्या व्यवस्था है हमारी, क्या हमारे को सहूलियत मिली है? हाँ, कि अपने घर में भी चैन नहीं रह सकते? ये हमारी सांसें चल रही है, नाक में ये लगा लो, क्या बीमारी अंदर पैदा करो घर में, ये लगा तो ये कहाँ जा रही है इसकी बीमारी? ये नाक से अंदर जा रही, मुँह से जा रही, तो ये बीमारी कहाँ जा रही है? ये क्या बीमार करने के लिए पूरे कायदे कानून है क्या तुम्हारे? हाँ, कि व्यवस्था अच्छा करने के लिए कोई? हाँ, हर आदमी को भूखा मार रहे, कोई मांग के खाने वाला कहाँ जाएगा? दुकान नहीं है तो कहाँ बोलेगा मेरे को लाके दो? हाँ, कहाँ पे हुआ पानी लगेगा तो कहाँ से मांगेगा वो? हाँ, तो ये अच्छा कौन से हिसाब से? सब हिसाब से बुरा है कि आज लोग भूखे मर रहे। सुबह से हम लोग ऑटो लेके आए यहाँ पे, सवारी एक भी नहीं मिलती भी, क्योंकि मेट्रो चालू है। हर 10 मिनट पे मेट्रो 10 रुपये में CRP गेट तक मेट्रो जा रही। हमारे ऑटो में कहाँ से बैठेंगे लोग? 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, इंश्योरेंस, पासिंग, हर चीज़ का पैसा वैसे ही बढ़ते जा रहा है। पिछले लॉकडाउन की इंस्टॉलमेंट हम लोग अभी तक नहीं भर पाए, ऊपर से गवर्नमेंट ने अभी फिर लॉकडाउन करके हमारे ऑटो वाले को 2 सवारी पे चलने के लिए बोलते, लेकिन वो 2 सवारी भी हमको मिलना मुश्किल हो गया है। इसमें बताइए हम लोग क्या करें? ऑटो वाले हमारे जितने भी हैं, हमारी कुछ गाड़ियाँ तो ऐसी है कि जो 6-6 महीना से खड़ी है, क्योंकि EMI हम लोग नहीं भर पाए। पहले पुलिस वाले परेशान करते हैं ऊपर से, और फाइनेंसर परेशान करते, फाइनेंसर के गुंडे आते और धमकाते हम लोगों को, लेकिन हम लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है। हम सुबह से आए हैं, एक टिप मारे, हम लोग का पेट्रोल का खर्चा नहीं निकल रहा। कितना कमाए आज? 70 रुपये हम लोग कमा के बैठे हैं। लॉकडाउन में बहुत परेशानी हो रही है। लॉकडाउन में हम लोग सबसे ज़्यादा ऑटो वाले ही परेशान हैं, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में भी हम लोग परेशान थे और अभी भी। पिछले बार तो था चलो गाड़ी खड़ी थी, अभी गाड़ी चला के भी कोई मतलब नहीं है। सरकार हमको बोल रही कि 2 सवारी पे चलो, लेकिन 2 सवारी पे चला के हमारा पेट कहाँ से भरने वाला है? क्योंकि 10 रुपये सीट मेट्रो चल रही, 10 रुपये सीट से अगर हिंगना ऑटो लेके जाएंगे तो हमको क्या भाव गिरेगा? सरकार से ऐसी विनती है कि कम कम गरीब ऑटो वाले की तरफ ध्यान दें। घर में 50 रुपये 60 रुपये लेके जा रहे हैं, तो 50 रुपये 60 रुपये में घर थोड़ी चलने वाला है। 2 दिन कितना कमाई होगी? एक दिन 60 रुपये, एक दिन 80 रुपये। घर चल जाता है 70? नहीं चलता। क्या होता है घर में, किस तरह से परेशानी होती है? परेशानी नहीं तो हमारा रोज का लाना, रोज का खाना, ये वाला काम है। हाँ। तो उसमें परिवार नहीं चलता, पेट्रोल का भी जुगाड़ नहीं हो रहा है। हाँ। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी लॉकडाउन कर दिए, इसका मतलब यानी जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, वही परेशान है। बड़े लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। मेरा नाम है शेख अमीन, शांति नगर रहता हूँ नागपुर में। और जो अभी भी ये लॉकडाउन लगा है, तो हर जो हाथ मजदूरी वाला है, इसके तो लफड़ा ही है ना। अभी समझ लो 2 पैसे कमा रहा है जो है, तो वो समझ लो घर के अंदर में परेशानी वाला काम है। और दूसरी बात है, कोरोना का जो लोचा आया है, तो ये तो इससे ज़्यादा तो एक्सीडेंट में मरते। एक बात की बात, एक्सीडेंट में मरते भैया। लेकिन अभी जो है लॉकडाउन नागपुर के अंदर में जो लगाया है, तो ये लॉकडाउन के अंदर में गरीब लोग जो है, तो ये इनका वाला परेशानी वाला काम है। बिल्कुल सही बात है। ट्रीटमेंट क्या हो रही है ये भी नहीं बता रहे, जन जागृति कर रहे, सिर्फ दहशत निर्माण कर रहे। तो दहशत निर्माण करना ये केंद्र राज्य सरकार का और स्थानिक प्रशासन का कर्तव्य या कार्य है क्या? दहशत से नागरिकों को दूर हटाते हुए ट्रीटमेंट जो भी करना है, जैसा कोरोना के बारे में स्पेशली बोला जाता, कोविड के बारे में कि रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ी, तो वही एक दवाई है या इलाज है। तो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, कारपोरेशन क्या कर रही है, मेडिकल में क्या सुविधा है? मेडिकल में पिछली बार ऑक्सीजन का पाइप कट गया था, 2-4 पेशेंट मर गए, उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं था। वो किसी के ध्यान में भी नहीं आई कि पाइप टूटा है करके। तो इस प्रकार का अगर मिसमैनेजमेंट होता है तो उसमें जनता का ही नुकसान है, जनता ही सर्वथा पीड़ित हो गई है। और जनता बताए तो किसको बताए? कारपोरेशन अपनी बाजू से चल रहा है, राज्य सरकार अपनी बाजू से चल रही है, केंद्र सरकार अपनी बाजू से चल रही है। और मेरे को आप ये बताइए, मैं महाराष्ट्र 24 टीवी चैनल के माध्यम से ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि जहाँ केंद्र सरकार की, भाजपा की बड़ी बड़ी रैली हो रही है, क्या वहाँ कोरोना नहीं है? किसान भाई हमारे बैठे हैं दिल्ली में,
वहाँ कोरोना नहीं है। फिर ये कौन सा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आप पब्लिक को डिस्टर्ब करते जाते हो? जब लगा तब लॉकडाउन, कभी यवतमाल में अगर किसानों की सभा है तो वहाँ लॉकडाउन जाहिर किया जाता है। तो मेरा ये कहना है, ये आम नागरिकों के प्रतिनिधि के तौर पे, कि प्रिवेंटिव एक्शन ये तो एक फॉर्मल पार्ट है। दवाई उपचार क्या करना चाहिए उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसमें नागरिकों को मदद करना चाहिए। दूसरी बात, नागरिक डिस्टर्ब है, अन्न वस्त्र निवारा आरोग्य शिक्षा बिजली पानी, तो बिजली पानी कम से कम दिल्ली में हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं? तो उसके ऊपर क्या जैसा हमारे ऊर्जा मंत्री साहब जिस ढंग से हमारे लॉकडाउन में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वैसा बिजली ये विषय के वो पूरे महाराष्ट्र के मंत्री है, क्यों ना वो इस पर अपना लक्ष्य केंद्रित कर रहे हैं। तो बिजली के वजह से बहुत सारी आत्महत्या हो चुकी है, स्कूल के वजह से, फीस के वजह से आत्महत्या होने के मार्ग पर है। तो ये मूलभूत समस्याओं के ऊपर शासन प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ तो एक छोड़ के 1, 2, 3 मंत्री है और कैबिनेट मंत्री है, मुख्यमंत्री से सीधा संपर्क है। तो ऐसे अवस्था में ये लॉकडाउन जैसी परिस्थिति निर्माण करने की नौबत ही नहीं आए, ऐसी व्यवस्था ये सरकार ने, शासन ने करना चाहिए। केंद्र सरकार तो बहुत दूर का है, केंद्र सरकार ने जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। कम से कम राज्य सरकार से अभी जनता की अपेक्षा है तो वो राज्य सरकार ने पूरी करना चाहिए। और प्रिवेंटिव एक्शन से ज़्यादा इलाज इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलाज से डॉक्टर भारी। तो जो इलाज करना चाहिए, जो ट्रीटमेंट करना है, लोगों की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए जो कदम उठाना चाहिए वो कदम उठाने की तरफ मनपा रहो, राज्य सरकार रहो और केंद्र सरकार रहो, तीनों ने भी अपना समन्वय साधते हुए प्रथमतः बिजली पानी आरोग्य और शिक्षा ये विषय को कवर करते हुए लॉकडाउन के पहले ट्रीटमेंट क्या दी जाना चाहिए, रोग प्रतिकारक शक्ति कैसे बढ़ सकती है, उसमें आयुर्वेदा का, उसमें होम्योपैथी का, उसमें यूनानी का, अपनी ये यहाँ की पैथी है, डेवलप है, सक्षम है, उसका भी बहुत सारा उपयोग। काढ़ा का अब आपने देखा पिछले बार जब बहुत सारे लोगों ने काढ़े पिया तो काढ़े से कवर हुआ, लेकिन काढ़ा अगर ज़्यादा लेते हैं, जैसा इफेक्ट है तो बैड इफेक्ट भी रहेगा, फिर वो आयुर्वेदिक रहो, होम्योपैथी रहो या यूनानी रहो। दवाई अगर है तो दवाई जैसा ही लेना पड़ेगा, दवाई अगर अपन खाना खाए जैसा खाएंगे तो उसका बैड इफेक्ट होंगे ही। तो काढ़ा लोगों ने पिए, अच्छा लोगों को फ़ायदा हुआ, लेकिन कुछ जगह काढ़े के भी बैड इफेक्ट्स आए। तो ये चीज़ों के बारे में अगर लोगों को मार्गदर्शन, डॉक्टर अपॉइंट किए गए, डॉक्टरों के लिए इंश्योरेंस नहीं था तो 30,000 में कोई अपना डॉक्टर अपनी जान हथेली पे रख के किस ढंग से काम करेगा? क्या हो रहा है? फंडिंग बहुत सारा हो रहा बोलते, लेकिन वो फंडिंग कहाँ जा रहा है किसी को, जनता को कुछ पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें आम नागरिक की ये समस्या है। आम नागरिक को संभालना ये स्थानिक शासन, प्रशासन, महानगर पालिका, राज्य सरकार, केंद्र सरकार का आद्य कर्तव्य है, वो कोई उपकार नहीं कर रहे। ये बात हम नम्रता से सारे मंत्री महोदय और राज्य सरकार, केंद्र सरकार से करना चाहते हैं कि लॉकडाउन इज़ नॉट ए मेडिसिन, लॉकडाउन इज़ ओनली प्रिवेंटिव एक्शन, नॉट ए ट्रीटमेंट। कॉन्सेंट्रेट ऑन द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या की जा सकती है इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट सरकार करे, यही हमारी गुजारिश है, निवेदन है। बुलेटिन में वक्त हो चला है अभी रुकने का। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।